नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर बहराइच से है, जहां पर मकर संक्रांति पर चहलारी घाट पुल पर घूमने गए युवकों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में घायल एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कोतवाली देहात के वजीरबाग कॉलोनी निवासी रवि अपने बेटे यश व पत्नी के साथ मकर संक्रांति पर चहलारी घाट पुल गए थे। सभी लोग चहलारी घाट पुल देखने के बाद किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार देती है और तीनों एक दूसरे से दूर जा गिरे। परिजनों ने आनन फानन में एम्बुलेंस व पुलिस को फोन करके मदद मांगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी रामपुरवा में भर्ती कराया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सेल्फी लेते समय कार ने लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से लोग घायल हो जाते हैं। हादसे में मासूम समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका इलाज चल रहा है और उसकी भी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। तो यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लगातार हम देख रहे हैं कि सड़क हादसे होते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं और तेज रफ्तार की वजह से ही ये इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक मासूम के समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो सेल्फी लेते समय एक कार जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी वो आती है और सभी को रौंद देती है। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, खबरें सामने आती है, जहां पर पता चलता है कि तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान चली गई है। लगातार प्रशासन सभी से अपील कर रहा है कि जब भी आप सड़क पर चल रहे हो तो धीमी गति से गाड़ी चलाएं। इसी के साथ सीट बेल्ट का इस्तेमाल करिए। 2 पहिया गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ जब आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी आप सामने वालों को सुरक्षित रख सकेंगे। आज तेज रफ्तार कार की वजह से एक परिवार में मातम पसरा हुआ, एक मासूम समेत 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और अभी भी एक व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो आप सभी को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा के साथ ही साथ कई और लोगों की भी जान का खतरा तो नहीं बन बैठेंगे। इसलिए आपको धीमी गति में गाड़ी चलाना है और नियमों का पूरी तरीके से पालन करना है। तो यहीं से कतर गया त्योहार के महोत्सव पे लोग बाहर निकले थे, वहाँ फोटो खिंचा रहे थे। अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और तीनों को रौंद के निकल गई, जिसमें 2 लोग मृत हो गए हैं। एक 8 साल का लड़का है, एक 24 साल के एक और बड़ा लड़का है और एक घायल है। लखीमपुर खीरी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन केक काट करके मनाया। डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ गरीब लोगों को पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल और समाज सेवी मोहन वाजपेयी ने मिलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ गरीबों को केक खिलाकर कंबल भी बांटे। वही डिंपल यादव की लंबी उम्र की कामना यहाँ पर की गई। आपको बता दें, बसपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मोहन वाजपेयी ने ये भी कहा कि आने वाले 2-4 दिनों में एक चौंका देने वाला धमाका होगा कि बसपा और बीजेपी किस तरीके का गठजोड़ है।
ये भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, बसपा का दामन छोड़ने के बाद भी मोहन वाजपेयी ने मायावती को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी थी और डिम्पल यादव को भी बधाई दी है। तो डिम्पल यादव का जो जन्मदिन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया। जश्न का माहौल देखने को मिला। सपा के कार्यकर्ताओं में डिम्पल यादव के जन्मदिन पर केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया गया। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव का जो जन्मदिन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया गया है। डिम्पल यादव अभी हाल ही में सांसद बनी है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। कहा जाता है कि डिम्पल यादव जब जब भाषण देने के लिए जाती थी तो लोग उन्हें सुनने के लिए वहीं पर रुके रहते थे जब तक वो बोलती थी। उनके भाषण देने की जो शैली है उसके कई सारे लोग दीवाने हैं। इसी के साथ कहा जाता है कि डिम्पल यादव जहां जहां वोट की अपील करती थी समाजवादी पार्टी के नेताओं के हित में, वहां से उन्हें जीत जरूर मिलती थी। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में वो खड़ी होती हैं, उसके बाद जीत हासिल की है उन्होंने और बहुत ज्यादा अच्छी वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। तो डिम्पल यादव को जो प्यार है लोगों का लगातार मिल रहा है और समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी के नेता हैं, वो लगातार डिम्पल यादव को बधाई दे रहे थे उनके जन्मदिन पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके का जश्न यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी और हम लोगों की नेता जो मैनपुरी से सांसद हैं और कन्नौज से भी 2 बार सांसद रहीं, श्रीमती डिम्पल यादव जी का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर केक भी काटा गया और गरीबों को, महिलाओं को कंबल वितरण करने का काम मोहन वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिन से सुबह से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी सदैव गरीबों को, वंचितों को जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह कोरोना काल रहा हो, चाहे जो भी आपदा आती है, समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ करके गरीबों की मदद करने का काम करती है। आज भी डिम्पल यादव जी के जन्मदिन पर गरीबों को इतनी कड़कड़ाती ठंडक में वस्त्र दे करके उनको राहत देने का काम किया। आज का शेड्यूल ये रहा कि सुबह दरवाजे पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, प्रतिदिन आते ही रहते हैं। ईश्वर की दया है, भोलेनाथ माता रानी की। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी, हमारी नेता डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है, जिन्होंने अभी जो एक वो उपचुनाव में जिन्होंने एक ऊर्जा दी है, वो उपचुनाव एक देश को उसने संदेश दिया है, वो माननीय सांसद जी का जन्मदिन है। और हम सब कार्यकर्ताओं की विनती है महादेव से कि वो लंबी आयु उनको मिले। जनपद मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र के गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 58 वर्षीय राजवीर की शराब पीने से अचानक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक राजवीर ने देर रात शराब पी थी, जिसके बाद राजवीर को उल्टी आई और राजवीर जमीन पर जा गिरा। तब तक परिजन कुछ समझ पाते जब तक राजवीर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक राजवीर के परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है, तो वहीं गांव में भी शोक की लहर है। संदिग्ध अवस्था में मौत की खबर लगते ही चौकी प्रभारी विवेक कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं मृतक के भाई मिलाप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर नशीला पदार्थ पिलाकर मौत होने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं चौकी पुलिस मामले के दोनों पहलू की गहनता से जांच में जुटी हुई है। हालांकि सभी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं भाई की तरफ से मृतक के, उन्होंने कहा है कि किसी ने नशीला पदार्थ पिलाया है, जिसके बाद उसके भाई की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की मौत की खबर जैसे ही मिलती है, गांव में शोक की लहर दौड़ जाती है। इसी के साथ परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके आधार पर ही यहाँ पर जांच की जाएगी। लेकिन मृतक के परिजनों ने यहाँ पर आशंका जताई है कि किसी ने नशीला पदार्थ खिलाया है, जिसके बाद
को बताते चले यहाँ पर जांच लगातार की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है मतलब भैया जी वो लाए मुर्गा और मतलब दारू तो कहते बस खाली मतलब रोटी बनी मैं सेक रही यहाँ पर जिया जी ने बस पर्स के दी है पापा ने बस दारू पी मतलब दारू पी के तो मतलब ओकने गए तो ओक न पाए तो घुटून के बल गिर गए दारू पी थी और हैंडल पा के गिर गए। कौन गिर गए थे? ससुर जी हमारे। आप कहाँ रहते हैं? चंदोसी रहते हैं। मतलब भैया जी वो लाए। खबर बहराइच से है जहां पर अपराध नियंत्रण में फेल जरवल रोड पुलिस ने पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम में नंबर 1 बनाने का नया फॉर्मूला निकाल लिया है। एडीजी जोन गोरखपुर को गुमराह कर थाने पर तैनात सिपाही दरोगा और इनका परिवार पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम में वोटिंग करके जरवल रोड पुलिस को नंबर 1 बना रहा है, जबकि आम जनमानस को वोटिंग का लिंक ही नहीं मिलता। डायरेक्ट पोल और ट्विटर पोल के माध्यम से एडीजी जोन गोरखपुर ने वोटिंग का लिंक जारी करके थानों की कार्य प्रणाली और आम जनता से पुलिस की व्यवहार के बारे में राय शुमारी लेकर पुलिस थाने की कार्य प्रणाली की रेटिंग जारी कर रही है। अपराध नियंत्रण तथा थाना क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा करने में नाकाम जरवल रोड पुलिस ने एडीजी जोन गोरखपुर को गुमराह करके पोल में नंबर 1 बनने का नया फॉर्मूला तलाश लिया। आपको बता दें कि पुलिस की भूमिका को लेकर के थाना क्षेत्र की पब्लिक को वोट देकर के जरवल रोड पुलिस के बारे में अपनी राय शुमारी करनी थी। जनवरी माह में कराए जा रहे पब्लिक पोल में इन सिपाहियों के द्वारा वोट देकर जरवल रोड पुलिस की सराहना की जा रही है, जबकि आम जनमानस को लिंक और वोटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं है। देखिए, जब वोटिंग हो रही होती है तो आम जनता का पूरा अधिकार होता है कि वो वोट करे और अपनी राय यहां पर रखे कि पुलिस ने अभी तक क्या कुछ काम किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वोटिंग हो जाती है और रेटिंग भी दे दी जाती है, लेकिन ये रेटिंग और ये वोटिंग आम जनता की तरफ से नहीं किया गया था, क्योंकि जनता को तो पता ही नहीं था कि आखिरकार वोट करना कैसे है। पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं। जब एडीजी को ही ये पुलिस प्रशासन गुमराह कर सकता है तो सोचिए आम जनता के साथ क्या हाल किया जाता होगा। आम जनमानस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है ये पुलिस, जो एडीजी को ही गुमराह करने का प्रयास कर रही थी। जहां पर अधिकार होता है आम जनता का कि वो चुने और बता सके कि आखिरकार कमियां कहां है, लेकिन देखिए जनता को मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी बात भी रख पाए। परिवार वालों से वोटिंग करा दी जाती है, जनता को लिंक ही नहीं भेजा जाता है और कई समय से शिकायत भी मिल रही थी कि यहाँ पर जो पुलिस है, जो थाना क्षेत्र की पुलिस है, वो अच्छी तरीके से कामकाज नहीं कर रही है। कई बार सवाल खड़े हुए थे, कई बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन खुद को नंबर 1 साबित करने की चक्कर में एडीजी को ही गुमराह करने का प्रयास किया गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या इस घटना के बाद यहाँ पर कोई सबक ये लेंगे थाना क्षेत्र के पुलिस वाले और आखिरकार जनता की सेवा के लिए वो आगे आएंगे और जनता को जो चाहिए, जिस वजह से उन्हें ड्यूटी दी जाती है, क्या वो बखूबी उस ड्यूटी को करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है पुलिस, जो एडीजी को ही गुमराह करने का प्रयास करती हुई नजर आई है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि आज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक रविवार को भी नियमित टीकाकरण किया जाएगा, जिससे वो लोग लाभान्वित होंगे जो अन्य कार्य दिवस में अपने बच्चों का व्यस्त होने के कारण टीकाकरण नहीं करवा पाते। उनकी सुविधा को देखते हुए जनवरी 2023 से प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा। अधीक्षक द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वो इस सुविधा का लाभ अवश्य लें। इस दौरान समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।
अलीगढ़ से है, जहां पर थाना सवा लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकारों ने श्रमदान किया। इस दौरान जिलाधिकारी भी फावड़ा चलाते हुए पकवान बनाते नजर आए। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने बताया कि चूंकि कलेक्ट्रेट में कुछ भवन ऐसे हैं जहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इसी दौरान आज कलेक्ट्रेट स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारियों ने व पत्रकारों बंधुओं द्वारा श्रमदान यहां पर किया गया है। इतनी अंदर है, इसको बराबर कर लोगे। आज मकर संक्रांति का दिन है और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आज के दिन कलेक्ट्रेट का जितना परिवार है, यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ और मीडिया बंधुओं के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, उनके साथ कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया गया है। ये कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पब्लिक प्लेसेस यहाँ निकाले जा रहे हैं जहाँ पर सामान्य जन जब कलेक्ट्रेट में आएँ तो वो उसका उपयोग कर सकें। तो इस नज़रिए से 2 पार्क बनाए गए हैं, तो पार्कों में मिट्टी डालने का कार्य और एक जगह पर सड़क में इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य कलेक्ट्रेट परिवार के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर किया गया है। तो उद्देश्य ये है कि एक तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉल है कि हम लोगों को सप्ताह में 1 दिन श्रमदान अवश्य करना चाहिए 1 घंटे के लिए, तो उसका भी परिपालन हो रहा है और नए वर्ष की शुरुआत में हम श्रम को महत्ता दे रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि आगे भी हम इसी प्रकार से। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।